हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं कंप्यूटर का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमेशा ये कंप्यूटर से क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, पीढ़ियाँ क्या है। तो बहुत ही डीपली हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हमारी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ और समझते हैं हम लोग कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके जनक कौन है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे कैसे करके डेवलप हुआ हमारे इस आधुनिक एरा में। तो सब कुछ हम लोग बहुत ही डीपली समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कंप्यूटर शब्द से वाकिफ़ ज़रूर ही होंगे। कंप्यूटर, क्योंकि आज के हमारे इस मॉडर्न एरा में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। और हम लोग जो भी कार्य अब करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन तरीके से करते हैं। तो कंप्यूटर शब्द हम लोगों के लिए एक बहुत ही नॉर्मल शब्द बन गया है। तो कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कंप्यूटर एक विद्युत चलित यंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की हुई जानकारी का दिए गए निर्देशानुसार प्रसंस्करण करता है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि इन यंत्रों की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से कंप्यूटर को डायरेक्ट कंट्रोल एंड अनकंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की हुई जानकारी होती है, उसके निर्देशानुसार ही प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से बन के मिल के बना है? तो कंप्यूटर शब्द जो है एक अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। गणक यंत्र यानी कि कैलकुलेट डिवाइस। यह गणितीय प्रश्नों को हल करने में सक्षम है, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग यहीं तक सीमित नहीं है। इसको पुस्तकों का मुद्रण करना, रेलवे आरक्षण आवेदन करना, मौसम की जानकारी, टिकट जारी करना, छायाचित्र, चलचित्र संपादित करना, संगीत बजाने, अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एक तेज, सटीक और कभी न थकने वाला यंत्र है, जो कि ये हार्डवेयर कंप्यूटर कई हार्डवेयर पुर्जे या सॉफ्टवेयर, इन दोनों के परस्पर समन्वय से बनता है। यानी कि फ्रेंड्स, कंप्यूटर आज के इस आधुनिक एरा में क्या हो गया है कि हम लोग सिर्फ एक गणित के प्रश्नों को हल ही नहीं करते हैं, जोड़ घटाव ही नहीं करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। हम लोग यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज होते हैं वो सभी ऑनलाइन करते हैं, स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते हैं, मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं, हम लोग रेल की टिकट बुक करते हैं, जो भी टिकट बुक करना होता है वो हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। छाया चित्र निकालते हैं, यानी कि टाइपिंग वगैरह करवाते हैं, जो भी कुछ करवाना रहता है हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। हम लोग कंप्यूटर में अब गाना भी सुनते हैं और अनेक तरह के कार्य भी करते हैं। और ये कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज़ी से कार्य करता है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में अपना रिजल्ट को शो करता है, और ये बिल्कुल भी ना थकने वाला यंत्र है, यानी कि डिवाइस है। तो कंप्यूटर कई हार्डवेयर पुर्जे यानी कि सॉफ्टवेयर, इन दोनों के परस्पर से बना हुआ है। ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर की काया है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, और विद्युत कंप्यूटर की आत्मा का संचार करता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर के रूप में माना जाए तो एक मानव शरीर की हम लोग
उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि जैसे कि मानव शरीर का जो ढांचा है उसी तरह से कंप्यूटर जो हार्डवेयर तरीके से बना गया है उसे जिसे हम लोग छू सकते हैं कंप्यूटर का, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये सभी जो है ये क्या है, हार्डवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, यानी कि जैसे मानव के मस्तिष्क के बिना मानव जो होता है अपने कार्यों को बहुत ही गलत तरीके से या फिर वो काम करना बंद कर देता है तो वो पागल हो जाता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में मस्तिष्क यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एक खाली डब्बे की तरह उसे माना जाएगा, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। और जो विद्युत होता है यानी कि बिजली जो होती है कंप्यूटर की आत्मा का संचार करता है, क्योंकि विद्युत बिजली के माध्यम से ही कंप्यूटर को चार्ज किया जाता है। जब तक वो चार्ज रहेगा तब तक वो बिना थके कार्य करेगा, यानी कि बैटरी चार्ज करना भी बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर में। चूँकि कंप्यूटर का उपयोग इंसानों द्वारा इच्छित कार्य को सरलता से, सटीकता से एवं जल्दी करने के लिए किया जाता है, इसलिए उपयोगकर्ता यूज़र को भी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स इसीलिए कंप्यूटर को भी एक कंप्यूटर में इंसानों को इसीलिए एक अभिन्न अंग माना जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिजली सब कुछ है, तो उसे यूज़ करने के लिए भी व्यक्ति का होना ज़रूरी है और व्यक्तियों के द्वारा ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे हम लोग क्या समझेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो प्रत्येक कंप्यूटर की कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। कंप्यूटर केवल गणना करने वाली मशीन नहीं है या कई प्रकार के जटिल कार्य करने में सक्षम है। कंप्यूटर के दो भाग हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, यानी कि फिजिकल पार्ट जिसे हम लोग छू सकते हैं। तो अब हम लोग क्या समझेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं यानी फीचर्स। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या आ जाता है कि बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, यानी जो कंप्यूटर होता है वो हम लोग जो हिंदी टाइप करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझता, वो 1 और 0 को ज़्यादा महत्व देता है और मतलब वो उसी की भाषा में समझता है। बीट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करता है उसको वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ के द्वारा कंप्यूटर की शक्ति को मापी जाती है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या आता है, तीव्रता। तीव्रता कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणना करता है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही स्पीडली अपने कार्यों को करता है और बहुत ही स्पीड से कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट सेकेंडों में दे देता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणना प्रति सेकेंड क्रियान्वित करता है। अभी हम लोगों को अगर कुछ कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए तो 5 से 10 मिनट कितना समय लगा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर टाइप करते हैं तो सेकेंडों में वो अपना रिजल्ट वो भी अपनी एक्यूरेसी के साथ में दे देता है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या था, संग्रहित स्मृति, यानी कि कलेक्ट किया जाता है मेमोरी को। तो कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक स्मृति होती है जिसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। आगे हम लोग इसे डीप में समझेंगे, जो कि कंप्यूटर को आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्या आता है, शुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी कितना है। तो कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है, यह जटिल से जटिल गणनाएं किसी बिना त्रुटि से करता है। यानी कि फ्रेंड्स अभी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों से बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, कितने बार कैलकुलेट करेंगे तब जाके मेरा सही रिजल्ट आएगा, लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ एक बार टाइप करेंगे तो उसका सही रिजल्ट वो दे देगा। 5 नंबर पॉइंट में क्या आता है, वैविध्यपूर्ण, यानी कि कंप्यूटर एक वैविध्यपूर्ण मशीन है। यह सामान्य गणनाओं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएं करने में सक्षम है। मिसाइल, उपग्रहों और मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र सबका संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों को कर सकता है। कंप्यूटर की आपस में वार्तालाप करने की क्षमता ने आज इंटरनेट को जन्म दिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी कि जो यंत्रों की सहायता से हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं, तो अब
आपस में बात करने के लिए, कंप्यूटर के आपस में वार्तालाप करने के लिए एक इंटरनेट को जन्म दिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बना। नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या आता है 6 नंबर पे कि बहुप्रक्रम क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। तो कंप्यूटर एक समय से एक से अधिक कार्य करने में सक्षम है, यानी कि कंप्यूटर जो है एक ही समय में बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकता है। 7 नंबर क्या आता है, परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का अर्थ है कि बिना किसी रुकावट के कार्य करना, और कंप्यूटर हर कार्य पर हर बार बहुत शुद्धता या यथार्थता से करता है। तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और बहुत ही विवेकशील से अपना काम को करता है। अब हम लोग क्या समझेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स बेबेज है, और कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप किया इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर वास्तव में एक आश्चर्यजनक मशीन है। कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों से वर्गीकृत किया गया है। समय अवधि के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो प्रथम पीढ़ी कब से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1945 से 1956 तक का रहा, यानी कि सन 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एकर्ट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। इस मशीन का नाम एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनिक रखा गया। यानी कि ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कंप्यूटर के, कि प्रथम कंप्यूटर यानी कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का कब से कब ड्यूरेशन रहा था, तो 1945 से 1956, और किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एकर्ट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया है, और इसका उपयोग वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से किया जाता था। इसका नाम क्या रखा गया था, एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर्स एंड कंप्यूटर। इसको चलाने के लिए बहुत ही सारी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, और जो वैक्यूम ट्यूब था एक कमरे के बराबर था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था। जो इसको चलाने के लिए जितना बड़ा था उतनी मात्रा में, उससे अत्यधिक मात्रा में विद्युत यानी बिजली की आवश्यकता होती थी। तो फिर उसे मॉडिफाई करके आया सेकंड जनरेशन। वो कब से कब तक चला, तो 1956 से 1963 का ड्यूरेशन रहा। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप मशीन का आकार कम हो गया। यानी कि पहले एक कमरे के बराबर था, लेकिन अब ये छोटा हो गया। पहले की तुलना में ये छोटा हो गया, और यह कंप्यूटर अधिक ऊर्जादक्ष यानी एनर्जी एफिशिएंट, तीव्र और अधिक विश्वसनीय था। यानी कि कंपेयर किया जाए प्रथम पीढ़ी से, फर्स्ट जनरेशन से, तो उससे ये छोटा हो गया और उससे अत्यधिक काम करने लगा और स्पीड से करने लगा, तो ये अधिक विश्वसनीय बन गया। थर्ड नंबर पॉइंट क्या आता है, कंप्यूटर में मशीन भाषा यानी कि मशीनरी लैंग्वेज के स्थान पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली भाषा का उपयोग होने लगा, जिसमें कठिन बाइनरी कोड की जगह पर संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाने लगे। नेक्स्ट क्या आएगा, तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन कब से कब तक चला, तो 1964 से 1971 तक चला था। यहाँ पे क्या मॉडिफाई हुआ, ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी, तो जो कि कंप्यूटर के आंतरिक अंगों के लिए हानिकारक थे। यानी कि ये भी अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होने की वजह से कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट्स थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल था, इसीलिए उसको भी मॉडिफाई किया गया। और सन 1958 में जैक किल्वे ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण किया। यानी कि आईसी कब निर्माण किया गया इंटीग्रेट सर्किट का, तो जैक किल्वे के द्वारा किया गया था, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर के एकाधिक मल्टीपल घटकों को
एकल चिप सिंगल चिप पर समाहित किया गया। इसे सेमीकंडक्टर कहा गया। कंप्यूटर आकार में छोटा होता गया जबकि गति में भी तीव्र हो गई। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से वर्तमान तक, यानी कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या रहा। सन 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को एक एकल चिप पर समाहित किया गया। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आविष्कार से प्रोसेसर के आकार में कमी आई जबकि प्रसंस्करण क्षमता में काफ़ी वृद्धि। वर्ष 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8000 प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया जिसका उपयोग घर, कार्यालय एवं विद्यालय में होने लगा। यानी कि फ्रेंड्स, अब कंप्यूटर इतना छोटा हो गया कि उसे हम लोग अब अपने घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लैपटॉप का निर्माण हो गया था जो कि आकार में ब्रीफ केस के समान था और पाम टॉप का निर्माण किया गया जिसे जेब में रखा जा सकता था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्या, पंचम पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन में, जो कि अभी हम लोग का चल रहा है। पंचम पीढ़ी में कंप्यूटर को परिभाषित करना कुछ कठिन होगा। ये वास्तविक जीवन में निकटतम कंप्यूटर होंगे जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी व विज्ञान का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाएगा जिसमें से एक एकल CPU के स्थान पर समांतरण प्रोसेसिंग होगी तथा इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिनमें बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत प्रवाह के कारण सूचना प्रसंस्करण में अत्यधिक वृद्धि होगी। यानी कि फ्रेंड्स, जो लैपटॉप है और मोबाइल है वो फोर्थ जनरेशन में आ गया था और पंचम जनरेशन में तो अभी हम लोग जैसे देख ही रहे हैं सारा कुछ हम लोग अपने नज़रों से। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे ये क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।